ब्राह्मण मत पूछिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। और उसके 150 साल बाद लगभग तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने रैदास की काट में लिख दिया, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना पूछिए गुण ज्ञान परवीना। रैदास कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण को नहीं पूजना चाहिए जिसमें कोई गुण ना हो, जिसको कोई ज्ञान ना हो। और ऐसा चांडाल भी पूजनीय है, सम्मान के लायक है, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास गुण हो। और तुलसीदास लिखते हैं कि पंडित जी तो पूजने के लायक ही हैं, सिर्फ पूजा कीजिए उनकी, उनके पास कोई ज्ञान हो ना हो। और कोई शूद्र जाति का, कोई चांडाल अर्थात कोई शूद्र जाति का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, वो सम्मान के लायक नहीं है। रैदास ने उस दौर में कह दिया था, जीवन 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मतलब ऐसे समय में जहां पर मुगल सल्तनत का राज है और ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व है वो पूरे चरम पे है, क्योंकि कुछ वहां पर आजादी तो थी नहीं किसी को बोलने की, वो तो संविधान से आज मिली है। ऐसे समय में उन्होंने बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मतलब शंकर के ब्रह्म को भी लपेट दिया। शंकर से पहले की जो व्याख्याएं थी या उसके आसपास जो चल रही थी ब्रह्म के बारे में, वो सब उन्होंने खारिज कर दी। उन्होंने लिखा, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढींग केला रे। मतलब मूर्ति के पास केलों की, फलों की पूरी ढेरी लगा रखी है। पत्थर मूर्ति कचुना खाती, खाते बामन चेला रे, जनता लुटती बामन सारे, जनता लूटती बामन सारे, प्रभु जी देते ना धेला रे, पुण्य पाप पिछले जन्म का बामन दीना खेला रे, स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे। जितना दान दोगे जैसा वैसा निकला तेला रे, बामन जाति सभी बहकावे, जनह तह मचे बवेला रे, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। तो ये इस तरह की उनकी विचारधारा उस दौर में थी, जो कि हमें पता ही नहीं थी कि ऐसे संत भी हुए हैं यहां पर। और तुलसीदास जी महाराज पूरे रामचरितमानस में विप्रों अर्थात ब्राह्मणों की पूजा करने के बारे में बताते हैं, उन्हें अति सामान्य भगवान के बराबर उन्हें दर्जा देते हैं। और जो दूसरे लोग हैं उन्हें ताड़न के अधिकारी बताते हैं। यहां पर एक सवाल और खड़ा होता है कि ऐसा क्या हुआ, कितने तर्कशील और रैशनल व्यक्तियों के जो विचार थे, इतने रैशनल विचार थे, वो खत्म कैसे हो गए। मतलब उसके बावजूद भी हम जातिवाद से, हम पाखंडवाद से आजाद होने की बजाय और उसकी गिरफ्त में उसकी गिरफ्त में आते चले गए, उस दलदल में गहरे तक उतरते चले गए। आज से 600 साल पहले, 600-650 साल पहले इस तरह के विचारक हुए हैं, कबीर हुए हैं, संत रैदास हुए हैं। आखिर क्यों? आज हम इस पे भी विचार करेंगे, इस पे भी मंथन करेंगे, कैसे ऐसे विचारकों की वैचारिक और शारीरिक हत्या की गई है,